अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी इंडिया को कि इंडिया का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसका कौन सा ऐसा वे है जिसमें आपको इजीली वीज़ा मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है जी इंडिया। तो इंडिया का दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि इंडिया को जो टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और सेम इसी तरह इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जिसमें आप इंडिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह के आप पिलग्रिम्स वीज़ा कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं, यानी कि ज़ियारत के लिए आप जा सकते हैं वहाँ पे, कोई बिज़नेस आपकी मीटिंग है उसके लिए जा सकते हैं, कोई कंसर्ट है उसके लिए जा सकते हैं, कोई जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसके लिए वो जा सकते हैं। तो इन कैटेगरीज़ में वीज़ा जो है इंडिया का मिल जाता है। अब दोस्तों पाकिस्तानी जो हैं वो अगर कोई जिसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो किस तरह मतलब वीज़ा अप्लाई कर सकता है इंडिया का। तो दोस्तों उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है जी, अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हर साल कुछ जो हैं वो ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं जी। वहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो वहाँ पे मज़ार हैं, जैसा कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, इसी तरह अजमेर शरीफ और इसी तरह हज़रत अमीर खुसरो और कलियर शरीफ, हज़रत अब्दुल्ला। तो दोस्तों ये जो हैं इनके साल में तकरीबन आलमोस्ट 6 या 7 ऐसे उर्स हैं जो कि इंडिया में जिनकी तकरीबात मुनक्किद होती हैं, और आप उन तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान से इंडिया का वीज़ा लेके जा सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन इशू किए हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने। ये जो नोटिफिकेशन है ये आप स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं। दोनों नोटिफिकेशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो एक नोटिफिकेशन है वो है जी कलियर शरीफ, वहाँ पे उर्स जो है वो अक्टूबर नवंबर में आ रहा है, और उसके लिए जो एप्लीकेशंस की लास्ट डेट है दोस्तों वो है जी 10 अप्रैल, इस माह की 10 तारीख। इसी तरह दोस्तों जो सेकंड जो नोटिफिकेशन है वो है जी हज़रत अब्दुल्ला, और वो जो हज़रत अब्दुल्ला का मज़ार है जी ये है जी आपको आगरा में, और इसकी जो तकरीबात हैं वो भी अक्टूबर नवंबर में इसकी तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद होंगी जी। वो है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का। ये जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है दोस्तों ये दिल्ली में है, और कलियर शरीफ जो है ये दोस्तों जब आप लाहौर से दिल्ली जाते हैं तो ये मिड में कलियर शरीफ आता है जी, तो ये वहाँ पे वाक़या है। और इसी तरह जो आगरा है वो दिल्ली से थोड़ा सा आगे है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो 2 उर्स हैं जिसमें हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला, इनकी जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की सबमिशन की है वो है दोस्तों 15 अप्रैल, इस माह की 15 तारीख। अच्छा जी, अब आपको एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करनी है और एप्लीकेशन आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो जिस दोस्त को एप्लीकेशन चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकता है, और इसके अलावा मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप एप्लीकेशन इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? आपकी उम्र जो है वो दोस्तों 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। पिछले 3 साल के दौरान आपने इंडिया का विज़िट इसी पर्पज़ के लिए ना किया हो तो आप एलिजिबल हैं। 2 तस्वीरें और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और आपने 1000 रुपया दोस्तों नेशनल बैंक में जमा करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के अकाउंट में। ये 1000 रुपया जो है दोस्तों ये प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये दोस्तों जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जब इसकी बैलेटिंग होगी। अगर बैलेटिंग होती है, जैसा कि मैंने पहला नोटिफिकेशन आपको दिखाया तो इसकी बैलेटिंग मई में होगी, दूसरा नोटिफिकेशन मैंने आपको 2 दिखाए तो उनकी बैलेटिंग भी जो है वो मई में ही होगी। तो दोस्तों बैलेटिंग होने के कोई 1-2 दिन बाद या सेम डे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका नाम कुरानंदाजी में निकल आया है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों जब आपका नाम निकल आता है तो उसके बाद 2 महीने के बाद अब आप देखें
कि जो उर्स हैं ये अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट होने हैं, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अभी से ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। अगर आपका नाम कुरानंदाजी में निकल आता है तो उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से एक लेटर मौसूल होगा। उसमें लिखा होगा कि जी आपने 24,500 का एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है मिनिस्ट्री के नाम का, और इसके अलावा आपने इंडियन जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी वेबसाइट पे जाके वो ऑनलाइन फ़िल करना होगा, उसके 2 प्रिंट लेने होंगे, और इसके साथ आपने पासपोर्ट ओरिजिनल जो है वो भेजना होगा, अपनी तस्वीरें भेजनी होंगी, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी भेजना होगी, और अपने 2 बिजली के बिल आपने भेजने होंगे। ये प्रोसीजर उस वक्त का है दोस्तों जब आपका नाम कुरानंदाजी में निकल आता है। और ये सारा जो पैकेज है ये तकरीबन 24-25 हज़ार का होता है। इसमें आपका जो है वो बाय रोड लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट शामिल होती है, और आपका जो होटल है वो इसमें शामिल होता है। खाना इसमें इंक्लूड नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये एक बेस्ट वे है जो दोस्त इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपका वीज़ा जो इशू होगा वो उसी सिटी का होगा जिस सिटी में आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो अभी जो एप्लीकेशंस ओपन है दोस्तों, आप 10 अप्रैल तक जो है वो कलियत शरीफ के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, और 15 अप्रैल जो है दोस्तों वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अब्दुल्ला के मज़ार की जो उर्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन है वो 15 तारीख उनकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इससे मुतल्लिक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जो है वो पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरी लास्ट में आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।